नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चौथे संविधान संशोधन के बारे में जो 1955 में हुआ था। हम जानेंगे इस वीडियो के में कि चौथा संविधान संशोधन क्यों हुआ, इसमें कौन कौन सी प्रावधान आए, इसमें क्या संशोधन हुआ, कब हुआ। साथ ही ये समझेंगे कि संविधान संशोधन है क्या, यानी संशोधन जो शब्द है ये है क्या। देखो, आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान अडॉप्ट किया गया, आप सभी को पता है, सबको पता है। उस समय हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्रालय किसके अधीन आ जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन। और राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। ठीक है, समस्याएं यहां तो नहीं हुई। जैसे ही 1951 में हम अपना पहला इलेक्शन कराना चाहते हैं, वहां से थोड़ी बहुत समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और 1951 में हमने देखा जो पहला अमेंडमेंट हो जाता 1951 में हो जाता, यानी कि जो हमारा संविधान संशोधन बना लगभग एक साल भी नहीं पूरी तरीके से चल पाया और संविधान संशोधन के उसमें शुरू हो गए। यानी कि देखो, जायज है संशोधन होना। अब एग्जाम्पल समझते संशोधन क्या है। किसी भी समस्या को, किसी भी जो आपका कानून बना है वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा है प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसीलिए उसमें संशोधन हो रहा है। यही तो सीधी बात हुई। आप सीधी सी बात की, जैसे किसी आपके यहाँ मान लो आपकी सिस्टर की शादी है, आपने क्या कहा, यहां समझिए, आपने कहा कि मैं 15 लाख की शादी करूंगा। ठीक है, हाँ 15 लाख हो गए, नहीं हुआ तो जान जाओ 15 लाख है, बस इतना जान लो। ठीक है, 15 लाख की शादी करेंगे भाई साहब। लेकिन उधर से डिमांड आ गई कि ऐसा है, स्विफ्ट डिजायर के साथ साथ हमें 30 ग्राम मोटे वाली चैन सोने चाहिए। समझ रहे हो ना। अब भाई यहाँ तो 15 लाख का बजट था, सीधा 3 लाख बढ़ रहे हैं, तो दिक्कत तो हो ही रही है। लेकिन क्या, शादी करना है, बहन अकेली, भाई काम तो करना पड़े। एक बार चली गई, यही होता है ना, हर माँ बाप भाई बहन यही सोचता। भाई हिंदुत्व में हम लोगों के यहाँ पर एक मेंटली यही चली आ रही है, जो कि बहुत गंदी चीज है, चली आ रही। लेकिन अब क्या, संशोधन तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बजट एस्टिमेट में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा। वही संशोधन यहाँ भी हुआ, क्योंकि यहाँ तो जब कानून बना भारत की, नो डाउट उन महान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा था। संशोधन जो था बहुत जरूरत ही नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन क्यों है? क्योंकि उन्होंने दूरदर्शी तो देखा, लेकिन कुछ चीजें थी जो हर इंसान छूट जाती है। यार वो भगवान थोड़ी थे, मतलब भगवान से गलतियां हो जाती तो वो भी इंसान थे, इसलिए संशोधन शुरू हुआ। इसलिए 14 संशोधन हुआ। पहला हुआ, कई सारे संशोधन हैं जिनके बारे में बारी बारी से जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं जो चौथा संविधान संशोधन कब हुआ? 1955 हुआ। फोर्थ अमेंडमेंट 1955 में हुआ। इसमें बात क्या की गई, जो निजी संपत्ति थी, जैसे कि निजी संपत्ति इन द सेंस, अब मान लो ये निजी संपत्ति का है, तो वो सीधी सी एग्जांपल है, जो तुम्हारी संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हारे घर में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, ठीक है, बेड है, सोफा है, गाड़ी है, 4 व्हीलर, ये सब क्या है? तुम्हारी निजी संपत्ति है। ठीक है, 10 बीघे खेती है, 50 बीघे हाईवे किनारे, ये जो भी है सब तुम्हारी निजी संपत्ति है। ठीक है, तो अनिवार्य अधिग्रहण, अगर अनिवार्य अधिग्रहण का मतलब क्या है कि स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा को, ध्यान दीजिए, क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया। यानी कि हम अगर सीधी सी बात समझ लो, मान लो 50 बीघे खेती तुम्हारी है, जो हाईवे किनारे, जो गांव से जुड़े वो समझ गए, जो 50 बीघे खेती है तुम्हारे हाईवे किनारे, और नया हाईवे बनना मान लो 2 लाइन था, यानी स्टेट हाईवे था, उसको नेशनल हाईवे कर देना, 4 लाइन बना देना, तो कुछ जमीन तो तुम्हारी जाएगी। वो जो जमीन जा रही उसके लिए तुम्हें मुआवजा मिलता है, सुने हो, ये मुआवजा यानी क्षतिपूर्ति। वो जो मुआवजा मिल रहा है वो सरकार एक कमेटी बनाती है, उसके अधीन देती है कि हाँ इस एरिया में जमीन का क्या रेट है, उस हिसाब से देती है। ना कि आप न्यायालय में जाके फिक्स करेंगे, नहीं हमें 10 लाख बिस्वा चाहिए, वो कोई नहीं, न्यायालय के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। यानी आप न्यायालय से जांच में नहीं रख सकते, जांच से बाहर है, यही बात कही गई। अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार अधिग्रहण कर रही है अनिवार्य कार्य के लिए, मान लो तुम्हारे यहाँ जमीन में हॉस्पिटल बनाना है, वो सरकार को पसंद है तो वो आप देंगे, वो सरकार के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो अनिवार्य है इसलिए आप देंगे, तो उसको बदले में आपको मुआवजा मिलेगा। भाई 50 बीघा और कहीं खरीद लो जाके, पैसा ज्यादा ही देगी गवर्नमेंट, कभी कम नहीं देती, आप फिर भी कहीं देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए अभी क्या हुआ, मेरे एक मित्र थे जो स्टेट हाईवे आगरा वाला बना था, ये आगरा वाला जो हाईवे बना था एक्सप्रेसवे, इसके किनारे उनकी जमीन थी। भाई साहब उनको इतना पैसा मिला कि जिंदगी में उतना देखे नहीं होंगे, इतना बता रहे हैं आप, अब समझ जाइएगा।
इतना पैसा मिला उनको। तो यही चीज बताई जो निजी संपत्ति है अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया, कि यानी कि आप न्यायालय की जांच से बाहर आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह पहला अमेंडमेंट। दूसरी बात क्या कहेगी, किसी व्यापार को राष्ट्रीयकरण का अधिकार सेंट्रल को दे दिया गया, किसी व्यापार को राष्ट्रीयकरण का अधिकार किसको दे दिया गया, राज्यों को दे दिया। राज्य है, जैसे अभी चल क्या रहा है, स्कीम चल रही है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट होगा जो हाईलाइट हो जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, यानी उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे मैं रायबरेली, तो हमारे यहाँ पे लकड़ी जो काट होती है, काट डिजाइन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारे रायबरेली से डिजाइन प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वाराणसी से सिल्क बुनाई, ये सब चीजें दी जा रही है। आप पढ़िए, बहुत मजा आती है, जब भी डाउट होता पूछिए, ठीक है। मैं से किसी से कहीं भी पूछे, मजा आती है पढ़ाई करने, पढ़ाई करो मजा आती है। पढ़ाई हरदम इंटरेस्ट इसलिए, पढ़ाई इसलिए करनी चाहिए, तुम्हें मजा आनी चाहिए। पढ़ाई ये नहीं कि तुम्हें एग्जाम के क्वालिफाई, तो मजा नहीं आएगी, ठीक है। तो वही चीज क्या की गई, दूसरे में क्या, किसी व्यापार को राष्ट्रीयकरण का अधिकार राज्यों दे। अब जैसे अपने यहाँ कोई व्यापार है, मान लो गन्ना बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा, तो हम गन्ना का उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको हमने राष्ट्रीयकरण का दे दिया अधिकार, तो ये किसको, हमारे राज्यों को। यह संशोधन किया गया। और चौथी बात, जो तीसरी बात की 9th अमेंडमेंट, जो पहले संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से था, याद करो, मैंने पहले बता चुका। भूमि सुधार से जो था, उसी में थोड़ी सूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया, यानी कि 9th शेड्यूल में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। जो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा स्वयं जुड़ी, 9वीं अनुसूची फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा स्वयं जुड़ी, कब जुड़ी, 1951 में। उसी में 1955 में फिर से संशोधन और कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया, ठीक है। चौथी बात क्या बताइए, आर्टिकल जो 30A है, 31A है, यानी 31 का है कि क्षेत्र में विस्तार किया गया। अब आप कहते हैं 31 का, आर्टिकल 31 का देखो क्या कहता है। देखो आर्टिकल 31 क्या है, संपत्ति से रिलेटेड है। जो हमारे फंडामेंटल राइट से 12 से 35 हैं, उनमें से आता है 31, उसी के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे पहले जो मौलिक अधिकार होते थे, कितने होते थे, 7 होते थे, ठीक। मौलिक अधिकार हमारे 7 होते थे, उसमें एक आता था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार आता था, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था। लेकिन अब उसको एबॉलिश कर दिया, उसको हटा के लीगल कानून बना दिया गया, यानी कि वो 300A में भेज दिया गया। 300A में क्या है कि वो कानूनी है, अब बाध्यकारी नहीं, उसके वो तुम्हारा अधिकार नहीं है, हाँ कानून है, कानून है, आप जिसके तहत अपना सब कुछ अर्जित कर सकते हैं। लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि माँ बाप तुम्हें तुम्हारी जमीन देंगे, वो उनका मन होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ये है। तो उसी में थोड़ा सा विस्तार किया गया था, क्योंकि उस समय ये एबॉलिश नहीं किया गया था, ठीक है, उस समय ये एबॉलिश नहीं किया गया। और जो हटाया गया, ये कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। वो जब आएगा तो बताएंगे। अभी इतना जान लो कि 31 का में के क्षेत्र में विस्तार किया गया। तो आई होप दोस्तों, ये चौथा जो अमेंडमेंट था 1955 में, ये तुम्हें समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज है अखिलेश6872, वहाँ पे फॉलो करें, मुझे वहाँ मैसेज करें। टेलीग्राम पेज है अखिलेश क्रैक स्टडी बाय अखिलेश सर। यूट्यूब पे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कहीं भी करें, कहीं भी मिले, मुझसे मिलते रहें। चलिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद, पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।